सभी को जय श्री कृष्ण जी। वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी है सच्ची जीत। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह का जैसा नाम वैसा ही उसका व्यक्तित्व। वह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी व्यक्ति था। वह कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, सभी लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता था। और जब भी कोई रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता तो उसे प्रणाम भी नहीं करता था। उसके स्वभाव की वजह से सभी लोग उससे दूर रहते थे और उससे बात नहीं करते थे। उस गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था दयाराम। अब जैसा इसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव, दयालु। वह सबकी ही मदद किया करता था। सभी लोग उसे बहुत चाहते, सभी उसका आदर सम्मान करते। वह अपने कामों में उसकी सलाह लिया करते थे। एक बार एक दिन शेर सिंह के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी। तभी एक किसान ने दयाराम से कहा कि भाई दयाराम, कभी शेर सिंह के घर मत जाना, वह बहुत झगड़ालू है। तब दयाराम ने कहा, अगर शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा। यह सुनकर सभी किसान जोर से हंसने लगे, क्योंकि वह जानते थे दयाराम बहुत दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर, गाली भी नहीं दे सकता। लेकिन यह बात किसी ने शेर सिंह से कह डाली और यह सुनते ही शेर सिंह क्रोध से लाल हो गया। उसी दिन से दयाराम से झगड़ा करने की वह चेष्टा करने लगा। उसके खेत में बैल छोड़ दिए और बैलों ने काफी सारी खेती चर ली। किंतु दयाराम ने बैलों को हाँक दिया और वे वहां से चले गए। इस पर भी दयाराम ने शेर सिंह से झगड़ा नहीं किया। दूसरी बार शेर सिंह ने फिर से प्रयास किया और उसके खेत की नाली तोड़ दी। यह सब देखते हुए भी दयाराम ने अपनी नाली को दोबारा जोड़ा और शेर सिंह से झगड़ा नहीं किया। अब कुछ दिन बाद दयाराम के घर उसके किसी रिश्तेदार ने बहुत से खरबूजे भेजे, और खरबूजे मीठे होने की वजह से दयाराम ने सब किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया। शेर सिंह ने उसके खरबूजे को ठुकरा दिया और कहने लगा, मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं जो मैं ये भीख ले लूं। तब भी दयाराम ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ना ही उससे झगड़ा किया। एक दिन बरसात आई और शेर सिंह दूसरे गांव से अपने गांव में अनाज लेकर आ रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी नाले के कीचड़ में फंस गई। क्योंकि उसके बैल दुबले पतले थे तो वे उस गाड़ी को बाहर ना खींच सके। जब लोगों को पता चला तो कहने लगे, शेर सिंह दुष्ट व्यक्ति है, पड़ा रहने दो उसे नाले में, रात भर पड़ा रहेगा, सारी दुष्टता निकल जाएगी। किंतु जैसे ही दयाराम को यह बात पता चली, उसने आव देखा ना ताव अपने हष्ट पुष्ट बैलों को लेकर वह उसे उस नाले से निकालने के लिए चल पड़ा। यह सब देखते हुए लोगों ने कहा, अरे तू क्यों उसकी मदद करने जा रहा है? तू तो कह रहा था अगर तुझसे झगड़ा करेगा तो तू उसे मार ही डालेगा। तो वह फिर हंसकर बोला, हाँ हाँ, उसे मारने ही जा रहा हूँ। जब शेर सिंह ने दयाराम को अपने पास आते हुए देखा तो बहुत ही अभिमान से बोला, लौट जाओ अपने बैलों को लेकर, मैं तुम्हारी सहायता बिल्कुल नहीं लूंगा। तब दयाराम बोला, चाहो तो मुझे गाली दो, चाहो तो मुझे मारो, किंतु अभी रात होने वाली है और मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। यहाँ रात में भयंकर जानवर आएंगे, तुम्हें खा ही जाएंगे। इसीलिए दयाराम ने उसकी एक ना सुनी और अपने बैल उसकी गाड़ी में जोड़कर उसे उसकी गाड़ी को वहां से निकाल दिया। और वाकई ही शेर सिंह का दुष्ट व्यवहार उस दिन समाप्त हो चुका था। दयाराम ने उस शेर सिंह को मार ही डाला था, क्योंकि अब से शेर सिंह नम्रता और प्यार का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार सबसे करने लगा था और कहने लगा, आज से आज से मेरा शेर जैसा स्वभाव
खत्म हो चुका है, उसे दयाराम ने अपने प्रेम से मार ही डाला है। इसलिए कहते हैं, बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। दयाराम ने शेर सिंह का स्वभाव खत्म कर दिया और शेर सिंह को एक अच्छा व्यक्ति बना दिया। बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है, यही सच्ची जीत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।